वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल राठौर एकेडमी बाय रोहित राठौर में आज की इस वीडियो में लेकर आए हिंदी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी आगामी सभी परीक्षाओं के लिए हेल्पफुल होने वाले हैं। चलिए फ्रेंड्स लेते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है। बताइए फ्रेंड्स राइट आंसर क्या होगा। पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है तो इस प्रश्न का राइट आंसर है रत्न गर्भ। इसका ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भाषा शब्द संस्कृत के किस धातु से बना है। बताइए फ्रेंड्स राइट आंसर क्या होगा। भाषा शब्द संस्कृत के किस धातु से बना है तो इस प्रश्न का राइट आंसर है भास। इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, तरुण का विपरीतार्थक शब्द बताइए। बताइए फ्रेंड्स तरुण का विपरीतार्थक शब्द क्या है तो इस प्रश्न का राइट आंसर है फ्रेंड्स वृद्ध। इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी विपरीतार्थक शब्द पतझड़ का अर्थ है। बताइए फ्रेंड्स राइट आंसर क्या होगा तो इस प्रश्न का राइट आंसर है बसंत। इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, ग्रीस में कौन सा संधि है। बताइए फ्रेंड्स ग्रीस में कौन सा संधि है। आपके ऑप्शन है गुण संधि, ऑप्शन बी दीर्घ संधि, ऑप्शन सी वृद्धि संधि, ऑप्शन डी अयाज संधि। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है दीर्घ संधि। इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्न में से अल्पप्राण वर्ग कौन सा है। बताइए फ्रेंड्स निम्नलिखित में से अल्पप्राण वर्ण कौन सा है तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। बताइए साथियों राइट आंसर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है का और गा। इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी शब्द शुद्ध है। बताइए फ्रेंड्स इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है। भस्म, हिंदू, चिन्ह, प्राण। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है प्राण। इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। और अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी शब्द अशुद्ध है। बताइए फ्रेंड्स इनमें से कौन सी शब्द अशुद्ध है। कलश, पुण्य, रसायन, कल्याण। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है पुण्य। इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पुण्य एक अशुद्ध शब्द है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी युग्म शब्द गलत है। बताइए फ्रेंड्स इनमें से कौन से युग्म शब्द गलत है तो इस प्रश्न का राइट आंसर है निशान, चिन्ह। इस प्रश्न का राइट आंसर है बी। अगला प्रश्न है, संधि कितने प्रकार के होते हैं। बताइए फ्रेंड्स राइट आंसर क्या होगा। संधि कितने प्रकार के होते हैं तो इस प्रश्न का राइट आंसर है संधि 3 प्रकार के होते हैं। इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। बताइए फ्रेंड्स राइट आंसर क्या होगा। दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है तो इस प्रश्न का राइट आंसर है सुषुप्ति। इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। बताइए फ्रेंड्स दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। आपके ऑप्शन है सर्वोत्तम, ऑप्शन बी कीर्ति, ऑप्शन सी स्रोत, ऑप्शन डी संसारिक। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है स्रोत। इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिर तोड़ में कौन सा समास है। बताइए फ्रेंड्स राइट आंसर क्या होगा। सिर तोड़ में कौन सा समास है। ऑप्शन ए कर्म तत्पुरुष, ऑप्शन बी अपादान तत्पुरुष, ऑप्शन सी संप्रदान तत्पुरुष, ऑप्शन डी कर्म तत्पुरुष। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है कर्म तत्पुरुष। इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, महात्मा में कौन सा समास है। बताइए फ्रेंड्स राइट आंसर क्या होगा। महात्मा में कौन सा समास है तो इस प्रश्न का राइट आंसर है कर्मधारय समास। इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, इनमें से अलंकार के कौन सा भेद है। बताइए फ्रेंड्स राइट आंसर क्या होगा। इनमें से अलंकार के कौन सा भेद है तो इस प्रश्न का राइट आंसर है शब्दा अलंकार। इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अर्थालंकार के कितने भेद होते हैं। बताइए फ्रेंड्स राइट आंसर क्या होगा। अर्थालंकार के कितने भेद होते हैं तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी 12। इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अर्थालंकार के 12 भेद होते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से रस के कौन सा भेद है। बताइए फ्रेंड्स इनमें से रस के कौन सा भेद है तो इस प्रश्न का राइट आंसर है करुण रस। इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं। बताइए फ्रेंड्स राइट आंसर क्या होगा। मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं तो इस प्रश्न का राइट आंसर है डा और ढा। इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डा और ढा मूर्धन्य व्यंजन है।
अगला प्रश्न है निम्न में से अल्पप्राण वर्ण कौन सा है? बताइए फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से अल्पप्राण वर्ण कौन से हैं? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है का और गा। इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। और अगला प्रश्न है निम्न में से नासिक व्यंजन कौन सा है? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से नासिक व्यंजन कौन सा है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है या। इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है? हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है अंग और आहा। इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अंग आहा अयोगवाह वर्ण होते हैं। इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में बताइए कि किस शब्द में द्वंद्व व्यंजन है? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या होगा? निम्न में बताइए कि किस शब्द में द्वंद्व व्यंजन है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है दिल्ली। इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ण है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है माँ। इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कौन सा अमानक वर्ण है? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या होगा? कौन सा अमानक वर्ण है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है भा। अमानक वर्ण भा है, बाकी सभी अमानक वर्ण नहीं है। अगला प्रश्न है हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या होगा? हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है 52। इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या 52 होती है। अगला प्रश्न है छा ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? बताइए फ्रेंड्स, छा ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? ऑप्शन ए घोष वर्ण, ऑप्शन बी मूल स्वर, ऑप्शन सी तालव्य, ऑप्शन डी संयुक्त वर्ण। तो इसका राइट आंसर है संयुक्त वर्ण। इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? बताइए फ्रेंड्स, ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है आधा जा प्लस या। इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। और अगला प्रश्न है अघोष वर्ण कौन सा है? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या होगा? अघोष वर्ण कौन सा है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए सा। अघोष वर्ण सा है। इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? बताइए फ्रेंड्स, घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? मूर्धा दंत तालु कंठ। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है कंठ। इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं? बताइए फ्रेंड्स, जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है अकारांत। इसका भी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे दोस्तों आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, जय हिंद।